जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दीप प्रज्वलित किए थे, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साल 2021 में कार्तिक पूर्णिमा कब है यह हम आपको बता देते हैं। साल 2021 में कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 18 नवंबर 2021 दोपहर 12 बजे। कार्तिक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर दोपहर 2:26 पर। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय होगा 5:28 का। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करें। यह संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद में व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उन्हें तिलक करें, धूप, दीप, फल व नैवेद्य चढ़ाएं। शाम में फिर से भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गाएं। इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा के निकलने के बाद अर्घ देकर व्रत का पारण करें। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही विष्णु भगवान के शालिग्राम अवतार की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर घर के द्वार पर आम के पत्ते और फूलों का तोरण बनाएं। इस दिन सत्यनारायण जी की कथा जरूर पढ़ें या सुने। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले कि मांगे, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन तीनों की इच्छा का वरदान उन्हें दे दिया। तीनों भाई वरदान पाकर बहुत खुश हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहने पर मायादानों ने उन तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विघ्नुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव शंकर। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों भाई के रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, तीनों का नाश कर दिया। तीनों भाई के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहाए जाने लगे। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा की कथा है।